जय हिंद दोस्तों आइए जानते हैं आज के कुछ बड़े अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में कुछ ही घंटों के अंदर 2 आतंकी हमले हुए हैं, जिसके चलते घाटी दहल गई है। पहला हमला श्रीनगर के लाल चौक के मेसूमा इलाके में हुआ, जहां आतंकियों ने सीआरपीएफ के 2 जवानों को गोली मार दी। इन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया है, जिसमें एक जवान शहीद हो गया। इलाके में आतंकवादियों की घेराबंदी के लिए सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया है और इस आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान भी घायल हुए हैं। इसके साथ ही दूसरा हमला पुलवामा के लजूराह गांव में हुआ है, जहां आतंकियों ने 2 गैर कश्मीरियों पर गोलीबारी की है। इस आतंकी हमले के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। दोनों घायल नागरिकों को अस्पताल ले जाया गया है और पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी कर दी है और हमला करने वाले आतंकियों की तलाश में जुटी है। वहीं सुरक्षा बलों और पुलिस ने भारत पाकिस्तान बॉर्डर स्थित दिगवार सेक्टर के नूरकोट क्षेत्र में रविवार देर रात भारी मात्रा में हथियार व गोलियां बरामद की है। बरामद हथियारों में 2 AK-47 राइफल, 2 पाकिस्तान की निर्मित 23 बोर की राइफल, एक चीन की बनी पिस्टल, AK-47 की 63 गोलियां, 23 बोर राइफल की 20 गोलियां और चीन की पिस्टल की 2 गोलियां शामिल हैं। इस बरामदगी को सुरक्षा बलों की ओर से बड़ी सफलता बताया जा रहा है, क्योंकि LOC के उस पार मौजूद आतंकियों की ओर से इस प्रकार बड़ी मात्रा में हथियार अपने सहयोगियों की सहायता से आतंकियों तक पहुंचाकर अपने नापाक इरादों को अंजाम देते हैं। वहीं इंडियन आर्मी ने जुलाई 2020 में जम्मू कश्मीर के शोपिया के अमसीपुरा में हुई मुठभेड़ मामले में सेना के एक कैप्टन के खिलाफ जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी है। श्रीनगर में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ने रविवार को एक बयान में बताया कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में जुटाई गई इंफॉर्मेशन व एविडेंस के आधार पर कैप्टन के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है। दोस्तों सेना पर आरोप है कि शोपिया के अमसीपुरा में 20 जुलाई 2020 को एक फर्जी मुठभेड़ में 3 लोगों को आतंकवादी बताकर मार डाला गया था। जब इसको लेकर हंगामा हुआ तो सेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के ऑर्डर दिए थे। बाद में सेना को समरी ऑफ एविडेंस के दौरान कुछ और सबूत मिले तो फिर आगे की कार्रवाई की गई। मारे गए 3 लोग रजौरी के रहने वाले थे। वहीं आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत जल्द ही डिफेंस सिस्टम सहित 108 मिलिट्री इक्विपमेंट का स्वदेशी उत्पादन शुरू करेगा। डिफेंस मंत्री राजनाथ सिंह इस बारे में फॉर्मल अनाउंसमेंट अगले हफ्ते तक कर सकते हैं। जर्नलिस्ट से बात करते हुए राजनाथ सिंह ने बताया कि इससे भारत की डिफेंस क्षमता का लेवल ऊंचा होगा और कई डिफेंस प्रोजेक्ट सहित ब्रह्मोस यूनिट को तेजी से ट्रैक किया जा रहा है। यह कहते हुए कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन को अपना पूरा समर्थन देने और इंपोर्ट पर निर्भरता कम करने के लिए हम कमिटेड हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन डिवाइसेस का स्वदेशी रूप से उत्पादन किया जाएगा उनमें सेंसर, सिमुलेटर, सोनार, रडार और कई तरह के वेपन्स, हेलीकॉप्टर, नेक्स्ट जनरेशन के कॉर्वेट्स, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल AEWNC सिस्टम, टैंक इंजन, पहाड़ों के लिए मीडियम पावर वाले रडार शामिल हैं। मीडियम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम के साथ और भी कई चीज़ें इसमें शामिल हैं और अब स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही देश की प्राइवेट कंपनियों को भी मौका दिया जा रहा है और कई विदेशी डील्स को भी कैंसिल किया गया है। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे अगले आर्मी चीफ हो सकते हैं। इस महीने के अंत तक एक मौजूदा आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे रिटायर हो जाएंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे सेना में नरवणे के बाद सबसे सीनियर हैं। वहीं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के लिए नरवणे का नाम रेस में सबसे आगे है। पिछले साल दिसंबर में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल विपिन रावत के निधन के बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के लिए नरवणे का नाम रेस में सबसे आगे चल रहा है। दोस्तों CDS का पद सेना के 3 अंगों में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए बनाया गया था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद सेना के 3 चीफ से ऊपर होता है। इतना ही नहीं, इस पद पर वर्किंग पर्सन की उम्र सीमा 65 साल होती है। जनरल विपिन रावत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर सैनिक मामलों के विभाग के भी चीफ थे। वे तीनों मिलिट्री सर्विसेज के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कामों की देखरेख भी करते थे और अब CDS पद पर जल्द नियुक्ति की सख्त जरूरत है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। इसके अलावा अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस वीडियो से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।